नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 31 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक ऑप्शन और स्ट्रैटेजम। ऑप्शन मतलब होता है कोई चीज़ का ऑप्शन यानी एक विकल्प, और स्ट्रैटेजम मतलब होगा जैसे कोई चीज़ टैक्टिक के सेंस में आता है, या फिर चाल बोल सकते हैं, एक प्लान बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं अ प्लान और स्कीम स्पेशली वन यूज टू आउटविट एन ओपोनेंट और अचीव एन एंड। मतलब कोई ऐसा चाल को कहते हैं। आगे इसमें लाइन दी गई है, कोर्ट शुड लिमिट। कोर्ट को लिमिट करना चाहिए। शुड क्या है? मॉडल। तो मॉडल्स के साथ जब भी एक्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमेशा वी वन यूज करेंगे, और मॉडल्स के साथ जब भी पैसिव में जाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी वहां पे। तो कोर्ट शुड लिमिट, कोर्ट को लिमिट करना चाहिए। गवर्नर्स पावर, गवर्नर में अपस्ट्रॉफी एस लगा है जिसका मतलब गवर्नर्स का पावर। जो पावर है टू रेफर, रेफर करने के लिए बिल्स टू प्रेसिडेंट। कोई भी बिल प्रेसिडेंट को प्रेफर करना चाहिए विदाउट कॉज, बिना कॉज के। ये आर्टिकल का हेडलाइन है। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे। सफिक्स एक चीज है जिसका मतलब किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ जाएं उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलेंगे। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION हो, MENT हो, नेस हो, ARY हो, उसके अलावा ट्यूड लगा दे, TY लग जाए, CE लग जाए, इजम लग जाए, ER लग जाए, ER OR, एज लग जाए, यानी किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आ जाए तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं जिसको मैं स्टोरी में दूर करूंगा। सफिक्स में ही अगर OUS, IVE, AL, एबल लग जाए, फुल लग जाए, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यानी वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर सेंटेंस में कभी भी आपको दिखे नाउन और उसमें LY लगा हो तो वो वर्ड होगा एडजेक्टिव। उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। और जब सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी किसी भी वर्ड्स में लास्ट में सेंटेंस में कोई वर्ड मिले, उन वर्ड्स में लास्ट में एडजेक्टिव में LY लग जाए तो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY जोड़ते हैं तो वो भी बनता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो बातें होंगी उनको ध्यान से समझेंगे। जो भी वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स मिलेंगे, उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। इंग्लिश की बहुत चीज़ें हैं, डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो अपने यहाँ या कहीं भी इंग्लिश का माहौल तो नहीं मिलता है, तो यही सब माहौल है जैसे आप रीड करके अपने आप को उस माहौल में ला सकते हैं। ये आप थोड़ा सा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप इजीली कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। साथ ही साथ वर्ड्स मिलते हैं। आपको टॉपिक के बारे में समझ में आता है, आप चीज़ों से अवेयर होते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। द मैनर, जो तरीका, मैनर मतलब तरीका, व्यवहार, किसी भी काम करने का जो मैनर होता है उसको भी बोलते हैं। तो मैनर का मतलब कह सकते हो वे, सिस्टम, स्टाइल। कई इसके मतलब होंगे। वे हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। इन विच, जिसमें सम गवर्नर्स हैव बीन डीलिंग विद, कुछ गवर्नर्स डील कर रहे हैं। हैव बीन के साथ V4 लग गया
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है। और यहाँ पे डील विद एक फ्रेजल वर्ब आया, जिसका मतलब होता है हैंडल करना, किसी भी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना। और डील इन एक ये भी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है व्यापार करना। डील इन व्यापार करना, डील विद हैंडल करना। जो गवर्नर्स, कुछ गवर्नर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हो गया हैव बीन के साथ डीलिंग विद आ गया तो आईएनजी आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। डीलिंग किस चीज को डील कर रहे हैं? लेजिस्लेशन, मतलब लॉ को बोलते हैं। पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, जस्ट जो लॉ पास किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। यहाँ पे वर्ड मिला लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ। और लेजिस्लेचर इसका मतलब विधान मंडल होता है। लेजिस्लेचर मतलब होगा विधान मंडल। जैसा कि आप इंग्लिश में कह सकते हैं द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ए कंट्री और स्टेट। किसी भी स्टेट का एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, उसी को बोलते हैं लेजिस्लेचर। आगे इसमें बात कही जा रही इज अ ट्रावेस्टी। यहाँ पे एक वर्ड मिला ट्रावेस्टी। ट्रावेस्टी का मतलब होता है, जैसे किसी भी वर्ड के बारे में आप कहते हैं करप्शन बोलते हैं, ट्रावेस्टी मतलब होगा करप्शन। करप्शन, मिस प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं। करप्शन की स्पेलिंग होती है CORRUPTION, करप्शन। इज अ ट्रेवेस्टी यानी ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे गवर्नर भी नाउन है, सम एडजेक्टिव हो जाएगा। लेजिस्लेशन भी क्या है, नाउन है, क्योंकि TION लगा है। बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं, ये भी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। इज अ ट्रेवेस्टी भी नाउन है, TY वाला वर्ड है, जिसका मतलब करप्शन बोलेंगे, मॉकरी बोलेंगे। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को कहते हैं, ये भी नाउन है। TION वाला वर्ड नाउन होता है। लाइन को फिर से समझेंगे। द मैनर, जो वे होता है, मैनर मतलब वे या तरीका, इन विच सम गवर्नर्स, कुछ गवर्नर्स हैं, हैव बिन डीलिंग विद, जो डील करते हैं, हैंडल करते हैं लेजिस्लेशन को, जो पास्ट किया जाता है किसके द्वारा, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। आगे इसमें है ये जो मैनर है, इसकी वर्ब यहाँ पे इज है। इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का मॉकरी है, करप्शन है। यहाँ पे ट्रेवेस्टी मतलब मॉकरी भी बोल सकते हैं। ट्रेवेस्टी मतलब यहाँ पे मॉकरी भी बोल सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं मॉकरी बनाना, एक तरह से करप्शन के रूप में हो गया है। जिस प्रकार से डील करते हैं सही तरीके से नहीं हो रही है। कहीं कहीं क्या होता है कि स्टेट जो गवर्नर्स होते हैं वो चुने नहीं जाते हैं, वो जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, उनको मतलब सरकार के द्वारा गठन किया जाता है, उनको भेजा जाता है। और जिस स्टेट में गवर्नर होते हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यक्ति होते हैं। तो मुद्दा कहाँ पे आता है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, मतलब जैसे बीजेपी सेंटर में है। तो जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार है, बिहार में गठबंधन की सरकार है। तो जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, अगर दूसरे पार्टी से, दूसरी पार्टी की सरकार है, दूसरे पार्टी के CM है, तो वहां पे थोड़ा सा डिबेट जरूर हो जाता है। सेम पार्टी से है तो वहां पे चीजें डिबेट नहीं होती है। होता है कई बार कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल या कोई बिल पास की जाती है, तो वहां पे ना वो आगे पास ही नहीं होने देते, मतलब कुछ डिबेट की वजह से ऐसी चीजें आ जाती हैं। उसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंटरवेंट के बाद मतलब हस्तक्षेप के बाद, उन्होंने इंटरप्ट किया उसमें। इन द केस ऑफ पंजाब, पंजाब के केस में चीजें हुई। एंड रेज्ड क्वेश्चन, जिससे सवाल खड़े हुए। राइज का सेकंड फॉर्म रोज होता है, थर्ड फॉर्म राइज बोलते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ। वर्ब की फॉर्म में चीजें आपने याद की होंगी। तो राइज का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोज।
यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है, उसमें समहाउ मैनेज तो करना है। राइज का सेकेंड फॉर्म रोज हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म रीजन होता है, इसका मतलब उगना या बढ़ना। उसी प्रकार से एक वर्ड है रेज, उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, रेज्ड, जिसका मतलब उठाना होता है। तो यहाँ पे क्या है, जब आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है इंटरवेन, वी टू आ गया, सब्जेक्ट वी टू आ गया, सिंपल पास्ट टेंस है। इंटरवेन किए उन्होंने इन केस ऑफ पंजाब, पंजाब के केस में, एंड रेज्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, सवाल खड़े हुए हैं अबाउट द एक्शन और इनएक्शन ऑफ गवर्नर्स। कुछ जगहों पे गवर्नर के एक्शंस हैं, कुछ जगहों पे इनएक्शंस हैं। उस पे इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, तेलंगाना, इन जगहों पे ये सारी चीजें आ गई। इंटरवेन का अगर सिनोनिम की बात की जाए, इंटरवेन इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में जैसे इंटरसीड करना, इंटरप्ट करना भी बोल सकते हैं, हस्तक्षेप करना होगा। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था, सिंपल पास्ट का पैसिव है, दैट इनकम्बेंट्स, इनकम्बेंट्स मतलब रूलिंग पार्टी को बोलते हैं, जिनकी सरकार होती है। इनकम्बेंट मतलब होता है जो करेंट है, करेंट को बोलते हैं। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, इनकम्बेंट मतलब ध्यान से रखेंगे एग्जिस्टिंग या करेंट। जैसे मान लीजिए देश में बीजेपी की सरकार है, तो पार्टी किनकी है, इनकम्बेंट, बीजेपी इनकम्बेंट हो जाएगा, और एंटी मतलब अपोज हो जाते हैं। इनकम्बेंट्स इन राजभवन वुड एंड देयर डेलिबरेट इन एक्शन, वो चीजें क्या होंगी, जो जानबूझकर एक्शन होता है, इनएक्शन होता है किसी भी बिल्स में पास्ड बाई, उस चीज को खत्म होगा, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ये बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। इसमें खुद ही सुप्रीम कोर्ट इंटरप्ट हो गई, हस्तक्षेप की है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आर्टिकल को ध्यान से समझेंगे और चीजों को ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, थोड़ा सा वक्त आप इस पे देंगे तो एक समय बाद ये सब चीजें आपको आसान लग जाएंगी, चीजें बहुत ही इजीली आप उसको कैच कर सकेंगे। यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो एक्शन होता है या इन एक्शन, बिल्स पास्ड बाय द असेंबलीज में जो चीजें होती हैं, हावेवर मगर, या फिर भी इसका मतलब होगा, इट अपीयर्स, ऐसा होता है, दैट ऑन फाइंडिंग, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है, वर्ब प्लस आईएनजी। ऑन फाइंडिंग दैट देयर सपोज्ड डिसक्रिएशन, अब देखिए ये क्या है, टू प्रेपोजिशन है, यानी जब सेंटेंस में प्रेपोजिशन है, वर्ब आए, उससे पहले एक वर्ड आए, तो उससे पहले आर्टिकल आए तो नाउन होगा, उससे पहले एक और वर्ड आए और आर्टिकल्स आ जाए, तो इस प्रकार से देखेंगे ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। तो यहाँ पे डिसक्रिएशन, वैसे भी TION वाला वर्ड नाउन है, सपोज्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, नाउन से पहले ईडी फॉर्म आ गया तो एडजेक्टिव कहलाएगा। डिसक्रिएशन का मतलब होता है जजमेंट, जो चीजें जजमेंट हो जाती हैं, बुद्धि यानी इम्प्रूडेंस बोलेंगे। मतलब इट अपियर्स, ऐसा फील होता है, अपियर के यहाँ अपियरिंग नहीं बनाएंगे, दैट ऑन फाइंडिंग दैट देयर सपोज्ड डिसक्रिएशन, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, लव, लव लाइक हेट, स्टार्ट बिगिन, लव लाइक हेट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लव लाइक हेट हो गया, उसके बाद फील होता है, अपियर होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आईएनजी फॉर्म होते हैं बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते, उसमें से अपियर भी है। दैट देयर सपोज डिसक्रिएशन, जो ये जो जजमेंट है, टू सिट इंडेफिनेटली, indefinitely on the bills without assent। assent मतलब होता है जैसे कंसेंट होता है, विदाउट मतलब इसके बिना, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, विद होल्ड है ये वर्ड, विद होल्ड असेंट, ये वर्ड विद होल्ड है। असेंट का मतलब अग्रीमेंट बोल सकते हैं या फिर कंसेंट बोलते हैं, स्वीकृति बोलते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आया विद होल्ड, विद होल्ड मतलब होता है कोई चीज स्टॉप करना, रिटेन करना, शामिल करना। किसमें क्या है, विद होल्ड असेंट टू देम हैज बिन सिग्निफिकेंटली कर्टेल, ये चीजें कर्टेल कर दी गई है, मतलब रिड्यूस कर दी गई है। यहाँ पे हैज बिन के साथ V3 आ गया, तो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब रिड्यूस हो जाएगा, कम करना। और ये सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है क्योंकि एडजेक्टिव में LY लगा हुआ है। गवर्नर्स हैव टेकन,
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वी थ्री आ गया। टेकन टू द स्ट्रेटेजम स्ट्रेटजम स्ट्रेटेजम, गवर्नमेंट ने जैसे गवर्नर्स ने किया है स्ट्रेटेजम, जिसका मतलब एक ट्रिक बोल सकते हैं, एक चाल बोल सकते हैं, ऑफ सेंडिंग बिल्स, बिल को भेजने में। दे डिसअप्रूव, पहले वो डिसअप्रूव करते हैं। डिसअप्रूव के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब है जहाँ ऑफ आता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जहाँ पे ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ, एक्यूज ऑफ, अवेल ऑफ, इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन, मतलब प्रेसिडेंट को पास करने में उनको डिसअप्रूव कर देते हैं कंसिडरेशन के लिए। मतलब बात समझते हैं। गवर्नर्स हैव टेकन, सरकार गवर्नर्स ने लिया है, टू द स्ट्रेटेजम। स्ट्रेटेजम का मतलब जैसा कि मैंने बताया, इस वर्ड का मतलब होता है, स्ट्रैटेजम मतलब चाल को कहते हैं। किस बात की? ऑफ सेंडिंग बिल्स, बिल को भेजने के लिए। दे डिसअप्रूव, वे लोग डिसअप्रूव करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द, ऑफ टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन, इसके लिए। व्हेन द प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस, जब प्रेसिडेंट रिफ्यूज करते हैं, इनकार करते हैं अग्रीमेंट के लिए, मतलब सेंट मतलब अग्रीमेंट होता है या फिर कंसेंट के लिए। बेस्ड ऑन, ये चीजें बेस्ड ऑन है, बेस्ड ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, सबके साथ ऑन आता है। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इनके एडवाइस पे। देर इज नो रिकोर्स लेफ्ट, कोई रिकोर्स बचता नहीं है। रिकोर्स का मतलब कहेंगे यहाँ पे, ये वर्ड आप लिख लेंगे। रिकोर्स का मतलब होता है ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव, कोई ऑप्शन नहीं बचता है फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स उनके पास। रिकोर्स मतलब मैंने कहा ऑप्शन होता है, ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। दिस हैज गिवन, ये हैज के साथ वी थ्री आ गया, ये रीजन नाउन, राइज नाउन है। दिस हैज गिवन, राइज मतलब एक इंक्रीज की बात हुई। टू द क्वेश्चन वेदर द प्रोविजन मतलब प्रावधान होता है, फॉर रिजर्वेशन ऑफ सम बिल्स, इनके लिए। फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, जो प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन होता है, जहां पे प्रेसिडेंट मानते हैं इस बात को। कंसिडरेशन मतलब होता है सोच विचार या ओपिनियन, थिंकिंग बोल सकते हैं। इज बीइंग मिसयूज्ड, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और इसके साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। बीइंग मिसयूज किए जा रहे हैं फॉर सबवर्टिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब यूनियनिज्म होता है, संघवाद जिसको बोलते हैं। यूनियनिज्म ये नाउन है। सबवर्टिंग करना, सबवर्ट मतलब अंडरमाइन करना होता है, किसी को ओवरथ्रो करना। सबवर्ट मतलब अंडरमाइन करना होगा। इसका मतलब होता है किसी को अनसेटल कर देना, ओवरथ्रो कर देना, ब्रिंग डाउन कर देना। ब्रिंग डाउन का सेंस है चीजों को लागू नहीं करना, हटा देना। ओवरथ्रो करना सबवर्ट का मतलब मैंने बताया। जो चीजें मिसयूज हो रही है किस बात के लिए? सबवर्टिंग मतलब ब्रिंग डाउन हो रही है फेडरलिज्म, यूनियनिज्म बर्बाद हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, द सेंटर इज गिवन अ कंट्राइब्ड वीटो। वीटो मतलब कहीं पे एक वीटो पावर होता है। वीटो मतलब का, वीटो का सेंस है जैसे कि कोई चीज है जो रिजेक्ट करता हो, उसको वीटो बोलते हैं। कंट्राइब्ड का मतलब काल्पनिक भी होता है। कंट्राइब मतलब कह सकते हैं ब्रिंग, कंट्राइब वीटो का सेंस है एक तरह से एन आर्टिफिशियली डिवाइस्ड और प्लान्ड पावर टू रिजेक्ट, एक ऐसा प्लान्ड पावर है जिसको रिजेक्ट करते उसको वीटो बोलते हैं।
प्लान्ड पावर है उसको वीटो कर दिया। वीटो मतलब रिजेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए 10 लोग में से 8 ने सपोर्ट कर दिया, 2 ने रिजेक्ट कर दिया, यानी दोनों वीटो लगा दिया। वीटो मतलब कहीं पे रिजेक्ट करने को बोलते हैं। द स्टेट लॉज समथिंग नॉट इनविसाज्ड। इनविसाज्ड ये वर्ड कई बार आ चुका है और बार बार आते ही रहता है। इन्विशस्ड इस वर्ड को बोलते हैं। इस वर्ड का सिनोनिम होगा किसी भी चीज के बारे में आप जो कल्पना करते हैं उसे ही कहेंगे, यानी फोर्सी करना, प्रेडिक्ट करना। ये काफी अच्छा वर्ड है, इन्विसेस्ड। प्रेडिक्ट करना बोलेंगे, जैसे कल्पना करना, अनुमान लगाना, या फॉरकास्ट करना, एंटिसिपेट करना, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, कई इसके मतलब होंगे। आगे कॉन्स्टिट्यूशन को करता है, समथिंग नॉट इन्विसेस्ड प्रेडिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। दिस इज प्रिसाइसली द क्वेश्चन दैट केरला हैज रेज्ड इन इट्स रीट पिटीशन। केरला ने अपने रीट पिटीशन का मतलब होता है एक तरह से अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट। इसको लिख लेंगे, अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर जो कोर्ट के द्वारा इशू होता है उसको रीट पिटीशन बोलते हैं। बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष या कोर्ट के सामने। एक वर्ड मिला, प्रिसाइसली। प्रिसाइसली मतलब कोई चीज फुल होता है, जस्ट होता है, उसको बोलते हैं। ये वर्ड एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। प्रिसाइसली मतलब एकदम सही, ठीक ठीक, एग्जैक्टली बोलेंगे। दिस इज प्रिसाइसली क्वेश्चन, एक तरह से एग्जैक्टली सही क्वेश्चन है। द केरला हैज रेस्ड, केरला ने रेस्ट किया है, उठाया है, इन इट्स रिट पिटीशन, अपने लिखित पिटीशन में, बिफोर द कोर्ट। चैलेंजिंग, ये चीजें चैलेंजिंग करती हैं। द गवर्नर्स एक्शंस इन सेंडिंग, कहाँ पे बात हो रही है, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। गवर्नर्स का जो एक्शन होता है भेजने में, बिल्स टू द प्रेसिडेंट, द लेटर्स, लेटर्स मतलब बाद में रिफ्यूजल हो जाता है ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब होता है अग्रीमेंट, या फिर कोई चीज कंसेंट होता है, स्वीकृति को बोलते हैं। रिफ्यूजल ए वर्ड यहाँ पे यूज होगा। रिफ्यूजल मतलब कोई चीज डिनायल को बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोलेंगे जैसे इनकार, डिनायल। इट इज नाउ क्वाइट, क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है, फुली तरीके से बोलते हैं। एंड एप्रोप्रिएट टाइम, एक तरह से एप्रोप्रिएट टाइम है फॉर द कोर्ट टू। इस चीज को पीरियड टाइम है कि उस चीज को क्या करें, एजुडिकेट करें। इसको समझिएगा, अप्रोप्रिएट टाइम है फॉर द कोर्ट, कोर्ट के लिए टू एजुडिकेट करना, इसका मतलब निर्णय करना। द क्वेश्चन एंड मतलब निर्णय, डिसाइड करने को बोलते हैं, इसको डिसाइड भी बोल सकते हैं, निर्णय लेना। एंड प्लेस लिमिटेशंस ऑन द यूज ऑफ ऑप्शन गिवन टू गवर्नर्स, उनको लिमिटेशन लगाना है। इट इज वर्थ रिकॉलिंग, वर्थ अपने बाद जेरन लिया, वर्थ लाइक, लव, हेट, ये सब जो वर्ड्स हैं अपने बाद जेरन लेगा। रिकॉलिंग दैट, इन पंजाब केस ये चीज़ें हुई हैं, पंजाब वाले केस में वर्थ रिकॉलिंग चीज़ें हुई हैं। द कोर्ट रूल्ड दैट गवर्नर्स डू नॉट हैव अ वीटो ओवर बिल्स, कोर्ट ने रूल्ड किया है। रूल्ड मतलब होता है जैसे यहाँ पे किसी को खारिज करना भी बोल सकते हैं। वीटो मतलब होता है रिजेक्शन को बोलते हैं। रूल मतलब किसी को एक तरह से डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करना होता है, या फिर डिक्री करना, जज करना ही बोलेंगे। डू नॉट हैव पावर, डू नॉट हैव वीटो ओवर। वीटो मतलब रिजेक्शन बोलेंगे, या बोलते हैं ना वीटो लगा दिया, यानी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ बिल्स के बारे में। एंड दैट वेन एवर दे विद हेल्ड असेंट,
जब भी उन्होंने एसेंट को विद हेल्ड किया। विद हेल्ड का मतलब होता है जैसे किसी चीज को रिफ्यूज करना, स्टॉप करना। जब उन्होंने अग्रीमेंट को विद हेल्ड किया, स्टॉप किया, दे वर बाउंड टू रिटर्न द बिल्स, वो बाउंड है रिटर्न्स करने, बिल को रिटर्न करने के लिए टू असेंबली में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे। आगे इसमें लाइन कही दी जा रही है, एंड इफ द असेंबली अडॉप्टेड, जब असेंबली अडॉप्ट करता है, किया बिल को, बिल्स को, अडॉप्ट V2 फॉर्म में आया। एक वर्ड होता है अडॉप्ट, अपनाना, अडेप्ट, ढालना या चेंज करना, और एक होता है अडेप्ट, जिसका मतलब कुशल होता है, किसी काम में निपुण होते हैं। विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, इसके साथ सुधार संशोधन बोलते हैं, इसके बिना। देवर बाउंड टू ग्रांट असेंट, वो लोग बाउंड है। असेंट मतलब कि अग्रीमेंट ग्रांट करने के लिए। इन द केस ऑफ तेलंगाना द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, इस सिंपल पास्ट टेंस से सब्जेक्ट के साथ V2 आ गया। गवर्नर्स वर एक्सपेक्टेड टू एक्ट ऑन बिल, सरकार उम्मीद करती, गवर्नर्स को उम्मीद किए जाते हैं कि एक्ट करे बिल पे एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके। अंडर स्कोरिंग दैट द फ्रेज हैड सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज होता है वुड हैव टू बेयर दिस इन माइंड, इस चीज माइंड में बर्दाश्त करने की चीज है, मतलब बेयर मतलब कि इसको सहन करना भी बोलेंगे। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, काफी सरप्राइजिंग है ये। सरप्राइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है। दैट द गवर्नर्स ऑफ वेस्ट बंगाल और केरला हैव लर्नड, दोनों उन्होंने सीखा है, जाना है, हैव के साथ V3 आ गया। और दो गवर्नर्स की बात है तो हैव आ गया। अंडर स्कोरिंग एक वर्ड यहाँ मिला है। अंडर स्कोर मतलब बल देना होता है किसी बात पे, किसी बात को फोर्स करना भी बोल सकते हैं। जैसे एम्फेसाइज करना, उसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नथिंग फ्रॉम दीज जजमेंट्स, इसको याद रखेंगे, नथिंग फ्रॉम कुछ नहीं है, दीज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ये दीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, दीज, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट दीज दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, जब बगल में नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव कहलाएगा। एंड ऑब्जर्वेशन ये है, 7 बिल्स फ्रॉम केरला में नॉट फॉर्मली रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट असेंट, इसमें नहीं रिक्वायरमेंट है इनकी स्वीकृति का। वर्ड सेंट अप टू, आगे है राष्ट्रपति भवन। 4 वर रिफ्यूज, 4 को रिफ्यूज कर दिए गए, एसेंट विदाउट एनी रीजन, किसी रीजन से, बीइंग असाइन, जो असाइन किए गए थे। द इनएक्शन और दीज बिल्स रेंज फ्रॉम 23rd to 10 months, इतना। वेस्ट बंगाल हैज ऑल्सो चैलेंज्ड, वेस्ट बंगाल ने चैलेंज किया है इन एक्शन ऑफ सम बिल्स, इसमें एक्शन नहीं लिए गए कुछ बिल्स में, अ फ्यू ऑफ विच मे हैव बीन रेफर टू प्रेसिडेंट, उसमें से कुछ ही प्रेसिडेंट को रेफर किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द इशू जो मुद्दा है, ट्रांसे ट्रांसेंड्स का, ट्रांसेंड्स का मतलब होगा जैसे सरपास, एक्सीड करना, आगे बढ़ना होता है। ट्रांसेंड मतलब किसी को सरपास करना बोलेंगे, या किसी को राइस, गो बियॉन्ड, आगे बढ़ने को बोलते हैं, गो बियॉन्ड से आगे ले जाने को बोलते हैं। द पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है, जैसे ओपिनियन है, मे हैव इंस्पायर्ड, जो इंस्पायर्ड हो सकता है, द एक्शन और इन एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नर, इनके द्वारा। एट इट्स कोर, जो कोर है, कोर का मतलब होता है मुख्य, कोई भी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सेंट्रल है, काफी बेसिक है, काफी की है, उसको कोर बोलते हैं। इट कंसर्न्स द क्वेश्चन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान परमिट करता है सच इनडायरेक्ट सेंट्रल इंटरवेंशन जो है इन द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ स्टेट्स, इसमें ये बात कही जा रही है।
इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। एंड with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.